बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फैसल हिल्स के बारे में जैसा कि आपको पता है कि हर हवाले से हम बातचीत करते हैं, हर टॉपिक को हम छेड़ते हैं। तो उसके अंदर इस टाइम पे आपको पता है कि फैसल हिल्स के अंदर नॉन पोजीशन एरिया का भी किसी हद तक लोग ऐसे हैं जो नॉन पोजीशन एरिया का वेट कर रहे हैं, उनका प्लाट है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका एक कमेंट आया था कि फैसल हिल्स यूट्यूब पे बहुत अच्छा है, लेकिन इधर जाकर विजिट करते हैं तो उसका बड़ा मसला नॉन पोजीशन एरिया है। सिर्फ फ्रंट पे काम हुआ है और प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा अभी भी नॉन पोजीशन है। और इसके अलावा ख़रीदारों को नक्शे वादे टाइम नहीं चाहिए। इस अहम पहलू पर आप बात क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, ये वो चीज़ है। और जो क्लाइंट होते हैं, जो सब्सक्राइबर होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंस का है। शुरू से ही मेरा एक ही फोकस है और मेरी स्ट्रेंथ भी क्लाइंट ही रहे हैं, हमारे व्यूअर्स भी रहे हैं, चाहे वो क्लाइंट ना भी बने। तो सबसे पहले तो ये है कि जो नॉन पोजीशन एरिया है फैसल हिल्स के अंदर, उस पर एक तो मैंने वीडियोज़ बनाई हैं काफ़ी। उसके ऊपर कुछ नॉन पोजीशन एरिया के ऊपर जा के मैंने वीडियो बनाई है कि ये नॉन पोजीशन एरिया है, इसको क्लियर किया जाए। एक चीज़ हो गई। और दूसरी सारी बात है, जिसका नॉन पोजीशन एरिया में जिनका प्लाट है, वाकई वो लोग पैनिक का शिकार होते हैं कि बाकी सारे लोग को प्लाट हैंड ओवर हो गया और अच्छे प्रॉफिट पे लोग सेल कर रहे हैं, तो उनका प्लाट भी क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ। लेकिन इसके अंदर कुछ 2-3 चीज़ें मैं आपको लाजमी इस टाइम पे बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फैसल हिल्स मोस्टली इस टाइम पे पोजिशनेबल है। अगर रफली बात कीजिए तो तकरीबन 85% एरिया फैसल हिल्स का इस टाइम पे पोजीशन में है। आप ब्लॉक एग्जेक्टिव की बात करें, ए की बात करें, ए के अंदर कुछ नॉन पोजीशन है, बी के अंदर कुछ नॉन पोजीशन है, एग्जेक्टिव सारा क्लियर है, आपका सी ब्लॉक सारा क्लियर है जो कि बहुत बड़ा ब्लॉक है। कुछ थोड़ा बहुत एरिया है जो नॉन पोजीशन है, उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि लैंड जब ली जाती है, एक्वायर की जाती है, तो कुछ उसमें लैंड ओनर ऐसे होते हैं जो लैंड देने से, अपनी ज़मीन देने से वो मुकर जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि वो इत्फाक नहीं करते कि हमने लैंड देनी नहीं है। कुछ कहते हैं हमारे बाप दादा की है, कुछ क्योंकि दरगाहों के लोग बैठे हुए हैं, उनको पैसों की ज़रूरत नहीं होती, तो वो उनका एक राइट भी है और उनसे कोई ज़बरदस्ती लैंड नहीं ले सकता। तो ये एक वो चीज़ होती है कि जिसके ऊपर जो नॉन पोजीशन एरिया होता है उसमें वो डिले हो जाता है, तो किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती तो ली नहीं जा सकती। और ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैनेजमेंट नॉन पोजीशन को लेके बड़ी सीरियस भी है। हम भी जब भी मीटिंग होती है तो नॉन पोजीशन जो एरिया है इसका इशू उठाते हैं कि फैसल हिल्स के अंदर अगर कोई इस टाइम पे चीज़ रह गई है जिसको आप ठीक कर सकते हैं, तो वो नॉन पोजीशन एरिया है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये सोसाइटी की मजबूरी है कि नॉन पोजीशन एरिया ज़बरदस्ती किसी से ले नहीं सकते, लेकिन ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। अभी कल परसों ही एक इवेंट हुआ है, आपको पता है फैसल हिल्स में पेट्रोल पंप की इफ्तिताई तकरीब हुई है और भी कुछ हुए हैं। उसके अंदर भी उन्होंने, चेयरमैन साहब ने वाज़ेह बताया कि इस टाइम पे भी कोई बंदा नॉन पोजीशन एरिया मुझे देना चाहे तो मैं अभी उससे लैंड खरीद लूंगा, खरीदारी करूंगा और मेंबर्स को वो लैंड दे दूंगा जिनके प्लाट्स हैं। तो ये ऑफर हमेशा के लिए है। सोसाइटी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि नॉन पोजीशन एरिया जब भी कोई दे तो सोसाइटी उससे लेके आपको डिलीवर कर देती है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ थी वो उन्होंने बोला कि सिर्फ फैसल हिल्स के फ्रंट पे काम हुआ है, डेवलपमेंट हुई है, जो बैक वाला एरिया वो वैसे ही पड़ा हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैसल हिल्स के इस टाइम पे सी ब्लॉक को छोड़ के आप डी ब्लॉक में भी चले जाएं, जो कि इंस्टॉलमेंट पे लोगों को दिया गया था, वो भी इस टाइम पे डेवलप है। वो उसके अंदर भी पार्क बने हुए हैं। ये आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि फैसल टाउन के जो ग्रुप्स हैं उनको छोड़ के बाकी पाकिस्तान की किसी भी जगह आप चले जाएं, फ्रंट पे काम होता है, बैक पे छोड़ जाते हैं। आप आए, मैं आपको विजिट कराऊंगा, सी ब्लॉक की आखिरी गलियों के अंदर मैं लेके जाऊंगा, उधर भी आपको पार्क बना हुआ नजर आएगा, उधर भी आपको कमर्शियल की कटिंग हुई नजर आएगी और उधर भी सेम इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो कि आपको एग्जेक्टिव ए ब्लॉक के अंदर मिलता है। तो इस तरह नहीं है, सारी स्कीम पूरी, चाहे वो सस्ता प्लाट है, महंगा प्लाट है, एक जैसा इसको डेवलप करके दिया जा रहा है। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद आपको ये बताता चलूँ कि फैसल टाउन ग्रुप ये वाहिद प्रोजेक्ट है, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान के अंदर और इस तरह कोई बंदा कर रहा है कि अगर आपका नॉन पोजीशन एरिया में प्लाट है और आप उधर जाते हैं तो आपको उसके बदले में पोजीशन प्लाट दिया जाता है, उसी टाइम पे पोजीशन आपको प्लाट, उसी सेम डे पे आपको प्लाट अलाट कर दिया जाता है। अब दूसरे हाउसिंग प्रोजेक्ट को आप देखें कि उधर 15-15, 20-20, 25-25 साल से लोग प्लाट लेके बैठे हुए हैं, पेमेंट की हुई है, कोई इतना पता ही नहीं है उनके प्लाट का। लेकिन दूसरी तरफ फैसल टाउन देखें तो हमेशा अच्छी चीज़ों की भी तारीफ करनी चाहिए और जो चीज़ें पॉइंट आउट करनी चाहिए उन पे भी बात हमेशा मेरिट पे करनी चाहिए। तो ये फैसल टाउन का खासा है कि अगर आपका नॉन पोजीशन का प्लाट है फैसल हिल्स में, किसी भी टाइम आप आए, हेड ऑफिस के अंदर आए, उसके बदले में आप पोजीशन प्लाट लें। हाँ, वो पोजीशन प्लाट वो आपको जो प्लाट उनके पास अवेलेबल होंगे वो आपके सामने एक लिस्ट रखेंगे, उसके अंदर कोई भी आप पोजीशन वाला प्लाट स्टार्ट कर दें, चाहे आपने घर बनाना है, चाहे आपने सेल करना है, दोनों सूरतों में आपको ये पोजीशन वाला प्लाट मिल जाएगा। और पोजीशन वाला जो एरिया रह गया उसकी हम उम्मीद करते हैं ये फैसल हिल्स के अंदर इस टाइम पे अगर कोई एक ड्रॉबैक आप कह सकते हैं किसी हवाले से, तो वो ये नॉन पोजीशन है। और ये मजबूरी है क्योंकि इसके अंदर गाँव की आबादी है। जिस जगह पे तो आबादी कम थी वो काफ़ी लोग उधर से चले गए हैं, वो एरिया क्लियर हो गया। लेकिन जिस जगह ज़्यादा आबादी है, ज़्यादा मल्ले वगैरह हैं, उस जगह पे थोड़ा सा नॉन पोजीशन का स्टिल मसला है। और उम्मीद करते हैं ये मसला बड़ी जल्दी आपका सॉल्व होगा। इसके लिए हम मैनेजमेंट से भी बात करते
करते हैं, आपकी जो भी सजेशन होती हैं वो डायरेक्ट आगे फॉरवर्ड हो रही होती है और इंशाल्लाह कोई ना कोई इसका सोल्यूशन, जिस तरह ये आपको मैंने बताया कि ये सोल्यूशन है, किसी भी टाइम आप जाके अपने नॉन पोजीशन प्लाट को पोजीशन प्लाट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये एक सोल्यूशन है। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं जिस जगह पे आपका जो प्लाट है वो अगर पोजीशन हो जाए तो यकीनन आपको ज़्यादा खुशी होगी कि मेरे वाला प्लाट पोजीशन हो गया। तो काफ़ी सारा एरिया एक्वायर्ड करके पोजीशन किया गया। मैं आपको कई वीडियोज़ के अंदर खुशखबरी देता हूँ कि आज ये वाला एरिया क्लियर हो गया, कल ये वाला हो गया, और एक ना एक दिन जो सारे एरियाज़ हैं जो 15-20% रह भी गया वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। और बिल्कुल भी आप इसके बारे में फिक्रमंद ना हो। ये आपका जो भी प्लाट है फैसल हिल्स के अंदर अगर वो अनफॉर्चुनेटली नॉन पोजीशन में आ चुका है तो वो इंशाल्लाह एक तो सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी उसको आप नहीं करते, उसी प्लाट पे आपको पोजीशन चाहिए, तो फिर एक ही चीज़ है कि आप वेट करें, और ये है कि वेट एंड सी वाली पॉलिसी पे अमल दरामद करें। और इंशाल्लाह ये आपका प्लाट आज नहीं तो कल या जब भी होगा एक ना एक दिन इंशाल्लाह पोजीशन में आ जाएगा। बाकी फैसल हिल्स से रिलेटेड इसी तरह की फीडबैक हमें दिया करें। ये फीडबैक मेरे लिए बड़ी ज़रूरी होती है। मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं, जो सब्सक्राइबर, जो व्यूअर्स की तरफ से जो फीडबैक आ रहा होता है, उनके क्या मसले मसाइल हैं, ये लाजमी आप हमें बताया करें। हम इसको बड़े पॉजिटिव लेते हैं। बिल्कुल भी आपकी जो क्रिटिसिज्म है उसको वो हम नेगेटिव वे में नहीं लेते, और ये आपकी जो चीज़ें होती हैं उनको आगे पहुँचाने की कोशिश करते हैं और इसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। बाकी फैसल हिल्स से रिलेटेड आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।